दोस्तों, रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी तो आप सबको याद ही होंगी। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्य करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञान स्थली थी। वह इस युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के हरण की बात मंदोदरी को पता चली, तो वो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का संपूर्ण विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ, जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरी शादी कर ली थी? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी, जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए एक बार वह भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले ही थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंची तो उन्होंने भगवान शिव का भस्म मधुरा के शरीर पर लगा देखा, और यह देखकर माता पार्वती क्रोध में हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा घबरा गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। इसके बाद माता पार्वती ने उसे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया था, अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेंढकी बन गई। इसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढक रूपी मधुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक एक भयंकर सांप मेंढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ गया। मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंची, जहां ऋषियों ने खीर बनाने के लिए खीर का बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया था। जब सांप ने मधुरा को खाने की कोशिश की तो वह उछलकर उसी खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह सांप से बचने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गया। सांप भी मेंढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ा और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से सांप फिसल कर बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण सांप मारा गया। किंतु मेंढकी बनी मधुरा को अब यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषि यहाँ आएंगे और वे खीर खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से ऋषियों की मृत्यु हो जाएगी। और मधुरा यह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान चली जाए। इसलिए वह वहां बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां आए, वहां उनके सामने मधुरा तुरंत ही खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेंढकी को बर्तन में कूदते हुए देखा, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब यह खीर खाने योग्य नहीं है, और ऋषियों ने वह खीर
वहीं फैला दी। खीर बनने पर उन्होंने देखा कि उस बर्तन में मेंढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर ऋषि तुरंत समझ गए कि इस मेंढकी ने हम ऋषियों की जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है। मेंढकी को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे अब मधुरा एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु लोग समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। माया शोला और उसकी पत्नी ही उस कन्या को पुत्री रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया। अगर हम बात करें मंदोदरी के पिता मसूर की, तो उसे रक्षण का विश्वकर्म कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी का विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके मुताबिक वह कहीं भी सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही उनकी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण कराया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी थी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राजमा असुर के सामने मंदोदरी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलन हुआ, तब स्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर ने उस डर से मना किया। भाई दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बातों को मंदोदरी टाल न सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हाँ कर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर में मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने शिवाल ईश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उसे उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है, जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। कहा जाता है कि रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बालक से हो सकती थी और उसे दिव्य मन के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इसके बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया और इस मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए पूरे कार्यों से अच्छी तरह परीक्षित थी। वह हमेशा ही रावण को यह सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाओ, लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने
कभी मंदोदरी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और उसका परिणाम तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम मंदोदरी ने विभीषण से विवाह जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। उसने रावण को माता सीता को श्री राम को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के अनुसार राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का संपूर्ण विनाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को चली तो वह युद्ध भूमि में पहुंच गई और रावण को देखकर 32 आवाजें निकालकर रोने लगी। कहते हैं वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी इस तरह से विलाप कर रही थी। प्रभु श्री राम को देखकर यह अति दुख हुआ और लंका के सुखद भविष्य के लिए स्वयं विभीषण को श्री राम ने लंका का कामकाज सौंप दिया था और श्री राम मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखने लगे, लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौट आए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद मंदोदरी बाहर निकली और फिर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर से नकारते हैं। उनका मानना था यह सिर्फ बातें हैं, इनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी पतिव्रता नारी थी और अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महान ज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना एक वेदांती के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था? कृपया कमेंट में जरूर बताएं।